विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी या कौन प्रत्याशी जीतेगा, इस पर सट्टा लगाने की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ककराला इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो किसानों में पंचायत के दौरान सपा और भाजपा सरकार बनने पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने 4 बीघा खेत शर्त पर लगा दिए। एक व्यक्ति के मुताबिक सरकार बनेगी तो वो दूसरे व्यक्ति के 4 बीघा खेत में 1 साल तक फसल करेगा। बाकायदा इसका पत्र भी वायरल हो रहा है। मामला शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव विरिया डांडी का है। 6 मार्च को गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। उनके बीच किसकी सरकार बनेगी, इस पर तगड़ी बहस चल रही थी। कोई कह रहा था कि इस बार सपा सरकार बनेगी तो कोई भाजपा सरकार बनने पर जोर दे रहा था। इस दौरान चौपाल पर मौजूद शेर अली ने कहा कि इस बार सपा सरकार बनेगी। उनकी बात काटते हुए विजय सिंह ने कहा कि चाहे कोई शर्त लगा ले, भाजपा सरकार ही बनेगी। इस दौरान दोनों के बीच 4-4 बीघा खेत की शर्त लग गई। दोनों पक्षों ने कहा कि अगर उनके मुताबिक सरकार बनी तो वो दूसरे के 4 बीघा खेत में 1 साल तक अपनी फसल करेंगे। फसल से शर्त हारने वाले का कोई लेना देना नहीं होगा। चूंकि पंचायत में तमाम और ग्रामीण मौजूद थे, इसलिए लोगों ने मौखिक शर्त लगाना मंजूर नहीं किया। एक व्यक्ति कागज और पेन ले आया। दोनों के बीच लिखित में शर्त लग गई। उस कागज पर गांव के तमाम लोगों ने हस्ताक्षर किए और किसी ने अंगूठा भी लगाया। अब यह शर्त लिखा पत्र जिले भर में वायरल हो रहा है। शेर अली बोले 4 लोगों के बीच बैठे थे, इसलिए माननी पड़ी शर्त। विरिया डांडी गांव निवासी शेर अली अलबसी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं और किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह शर्त लगी है। उस दिन वो 4 लोगों के बीच बैठे थे, बात छिड़ी तो शर्त लग गई। वैसे वो और विजय सिंह एक ही गांव के लोग हैं, आपस में भाई जैसे संबंध है। विरिया डांडी के गांव के विजय सिंह ने बताया कि हम लोग 6 मार्च को गांव की चौपाल पर बैठे, तभी सरकार बनने की बहस हुई थी। हमने वादा किया था कि अगर सपा सरकार बनेगी तो शेर अली हमारे 4 बीघा खेत में फसल करेंगे। अगर भाजपा सरकार बनी तो हम शेर अली के खेत में फसल करेंगे। ये वादा ना टूटे, इसलिए लिखित में शर्त हुई है। हमें विश्वास है कि भाजपा सरकार ही बनेगी। अब देखना होगा कि आज नतीजे जो सामने आएंगे उसमें कौन जीतता है और कौन किसके खेत पर फसल करता है। ये भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा।